भाई जो कोई सेठ या कोई साहूकार किसी को पैसा उधार देता है तो क्या फ्री में देता है क्या कि भैया पैसा ले जा अपना काम निपटा दे, जब पूरा हो जाए दे दो? ऐसा नहीं होता है। कोई सेठ या साहूकार जिसको पैसा उधार देता है बदले में ब्याज लेता है। तो ब्याज कैसे लेता है? एक बैंक से आप लोन लेते हैं, बदले में ब्याज का पेमेंट करना पड़ता है, चाहे वो होम लोन हो चाहे कार लोन हो। कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो मुद्रा लोन लेते हैं, कोई भी लोन लेते हैं। अगर कहीं से आपने कर्जा ले रखा है या लोन ले लेते हैं तो बदले में आपको इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो वो ब्याज कितना होगा, ब्याज की दर कैसे निर्धारित होगी, ये कौन बताएगा? कौन निर्धारित करता है? जैसे बैंक वाले कहते हैं 7% 8% की दर से आपको ब्याज देना पड़ेगा, साहूकार कहते हैं कि आपको एक महीने का 2% 3% के हिसाब से देना पड़ेगा। ये जो निर्धारित होता है ब्याज, ठीक है, कौन करता है, कैसे होता है? तो ब्याज निर्धारण करने के भी बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं। तो आज हम उन्हीं में से एक सिद्धांत की बात करेंगे जिसको बोलते हैं ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत। साथ ही ये भी पता करना है कि ब्याज आखिर है क्या, किसे कहते हैं। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा डिटेल से, ब्याज के पूरे सिद्धांत को समझाया जाएगा। तो यहाँ पर बात होती है ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत, जिसको बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो ये तो समझो ब्याज क्या है। अगर आपने कहीं से पैसा ले रखा है, उधार ले रखा है, तो उधार के बदले में आप जो भी उसको पेमेंट करते हैं प्रतिफल स्वरूप, उसको हम ब्याज कहते हैं। मतलब साफ है, ब्याज का मतलब क्या होता है? यह एक राष्ट्रीय आय का एक ऐसा भाग होता है जो पूंजी की सेवाओं के बदले में पूंजीपति को दिया जाता है। मान लो कहीं से आपने 1 लाख रुपए उधार ले रखा है, ठीक है, और सामने वाला कहता है कि आपको 10% के हिसाब से रिटर्न देना पड़ेगा, तो 1 लाख का 10,000 आपका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज पूंजी की सेवा, क्योंकि आपने उस पैसे तो वापस करने ही पड़ेंगे, लेकिन जब तक आपने उस पैसे का प्रयोग किया है तो उसके बदले में एक फिक्स, एक जो है निश्चित दर, एक निश्चित अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। तो पूंजी का प्रयोग किया, पैसों का प्रयोग किया, जो आपके लिए कर्जा है, वो अमाउंट जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो तो एक ना एक दिन आप लौटाओगे ही, लेकिन जब तक उसका प्रयोग करोगे उसके बदले में कुछ राशि आपको टाइम टू टाइम, चाहे मंथली हो या एनुअली हो, जैसे भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो जो भी पूंजी के प्रयोग के बदले में आप पेमेंट करते हैं उसी को हम ब्याज के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में मेयर्स ने भी एक्सप्लेन किया है और उन्होंने कहा है कि ब्याज उस कीमत को कहते हैं जो उधार देने योग्य कोषों के प्रयोग के बदले में दी जाती है। और साथ ही साथ बिक्सेल ने कहा है कि ब्याज पूंजी की उपयोग के लिए ऋणी तथा पूंजीपतियों को उसके त्याग के बदले में दिया जाने वाला भुगतान है। ठीक है, मतलब जिससे आपने उधार लिया, उस उधार के बदले में जो कुछ भी रिटर्न में देते हैं वही ब्याज है। उधार वापसी अलग चीज है, उसके प्रयोग के बदले में अब जो पेमेंट कर रहे हैं उसी को हम ब्याज कहते हैं। और ब्याज दो प्रकार का होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है शुद्ध या वास्तविक ब्याज और दूसरा होता है कुल ब्याज। शुद्ध या वास्तविक ब्याज क्या होता है? शुद्ध या वास्तविक ब्याज का मतलब होता है किसी भी पूंजी के प्रयोग के बदले में जो पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आपने 1 लाख रुपए का प्रयोग किया और बदले में अगर 10% का ब्याज दे रहे हैं तो 10,000 रुपये चुका रहे हैं, तो इस 10,000 रुपये जो वास्तविक रूप में आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? शुद्ध ब्याज कहते हैं। तो शुद्ध ब्याज कुल ब्याज का एक भाग होता है जो केवल पूंजी के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। लेकिन ध्यान में ये रखना कि किसी भी चीज़ का जब प्रयोग करते हैं ना, तो केवल आप उसके बदले में शुद्ध ब्याज ही देते, ऐसा नहीं है। तो पूंजी के प्रयोग के बदले में जो कुछ भी पूंजीपति को या उधार देने वाले को हम देते हैं, उन सब का टोटल होता है हमारा कुल ब्याज। कुल ब्याज एक ऋणी द्वारा ऋणदाताओं को किया गया वह भुगतान है जिसके अंतर्गत शुद्ध ब्याज के अलावा अन्य प्रकार के भुगतान आते हैं। जैसे आपने क्या दे रखा है? आपने जोखिम लिया हुआ है, क्योंकि आपने पैसा ले रखा है, और पैसा ले रखा है इसलिए ताकि कोई काम आपने बिजनेस लगा, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा उसका भी तो रिस्क आपने ले रखा है, क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट तो आपको करना ही करना है। तो आप केवल इंटरेस्ट का पेमेंट ही नहीं करें, आप अपने जोखिम भी ले रहे हैं। आपको उसके बदले में जो असुविधा होती है, कष्ट होता है, आप अपने इनकम का एक हिस्सा उसको दे रहे हैं, तो आपको जो कष्ट हुआ उसका पेमेंट करेंगे, आदि भुगतान भी सम्मिलित होता है। तो इसका मतलब केवल इंटरेस्ट नहीं जाता है, सामने वाला जो आपको उधार दे रहा है वो भी तो अपना हिस्सा, अपना पैसा आपको दे रहा है। तो आप उस केवल ब्याज नहीं, उस त्याग के बदले में भी आप पेमेंट करते हो। तो चैपमैन ने कहा है कुल ब्याज में शुद्ध ब्याज के अतिरिक्त ऋण देने से संबंधित व्यक्तिगत और व्यावसायिक जोखिम जो आपने रिस्क ले रखा है,
देखभाल करने के भुगतान भी सम्मिलित होता है। मतलब जब भी हम पेमेंट करते हैं तो पैसा ही नहीं, कई सारी चीज़ें साथ में जाती है। हालांकि उसको पैसों में माप पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसको कुल ब्याज कहते हैं। अब ब्याज का निर्धारण के संबंधित बहुत सारे सिद्धांत आए हैं। सभी सिद्धांतों को बारी बारी से हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला सिद्धांत आया था ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जिसको प्रतिपादक थे, मेनली नाम आता है रिकार्डो का, लेकिन उसमें प्रोफेसर मार्शल भी और पीगो को भी जाना जाता है। बाद में इस सिद्धांत को समर्थन दिया और सिद्धांत को पूरी तरह से व्याख्या करने वाले थे प्रोफेसर कैसल, बालरस, टॉजिक और नाइट। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये कहा कि किसी भी पूंजी पर दिए जाने वाले ब्याज का निर्धारण केवल पैसा ही नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा उसकी उत्पादकता की, हमें पैसे का जिस पूंजी का हम प्रयोग कर रहे हैं उस पूंजी की मांग कितनी है, उस पूंजी के बदले में उत्पादकता कितनी आ रही है। तो इसलिए इसको वास्तविक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्याज निर्धारण के वास्तविक परिस्थितियों का भी यहाँ पर आकलन किया जाता है। मान लो पैसा मार्केट में बहुत ज़्यादा है, पैसों की मांग करने वाला कोई नहीं है, तो पूंजी पर ब्याज कम होगा। सामने वाले पूंजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब पूंजी देने वाला कोई नहीं है, तो उस समय ब्याज की दर भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इसको वास्तविक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाता है, इसको वास्तविक के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इस सिद्धांत ये बताता है कि ब्याज का निर्धारण पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति के द्वारा होती है। अगर पूंजी की मांग ज़्यादा है तो ब्याज दर अधिक होगी, पूंजी की मांग कम है और पूर्ति ज़्यादा है तो ब्याज दर कम होगी। तो ऐसे में जब भी पूंजी की मांग और पूर्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो पूंजी है यानी कि जो कैपिटल है उसकी मांग कौन करता है। तो पूंजी यानी कि पैसों की मांग मुख्यतः जब हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं एक उत्पादक करता है, क्योंकि उसको उत्पादन करना है। भैया मैं एक फैक्ट्री वाला हूँ, मुझे मशीन खरीदना है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं बैंक से कर्जा लूँगा या किसी दूसरे व्यक्ति से लूँगा, तो क्योंकि मुझे फ्यूचर में इनकम बढ़ानी है। तो फ्यूचर की इनकम बढ़ाने के लिए मुझे आज निवेश करना पड़ेगा और उस निवेश को बढ़ाने के लिए मुझे कहीं से उधार लेना पड़ेगा, पूंजी की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए हमें ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। मार्केट में अगर पूंजी की मांग एक उत्पादक अपने आय को बढ़ाने के लिए करता है तो उसको हम बोलते हैं पूंजी विनियोग की मांग, क्योंकि इससे और अधिक वो अपनी आय को क्या कर सकता है, जन्म दे सकता है, अपनी आय को उत्पन्न कर सकता है। पूंजी की मांग हमेशा उस पूंजी की उत्पादकता, हम किसी भी बिजनेस में पैसा तभी लगाएंगे जब हमें लगता है कि जो पैसा आएगा वो हमें आगे फ्यूचर में पैसे कमा के देगा। इसका मतलब पैसे में उत्पादकता है तो उसकी मांग अधिक होगी। तो किसी भी पूंजी यानी कि पैसों की मांग तभी होती है जब फ्यूचर में इनकम को बढ़ा सके। और साथ ही साथ एक चीज़ और देखा जाता है कि उसकी ऊपर ब्याज दर कितनी है। तो ऐसे में जब ब्याज दर और पूंजी की मात्रा की बात करते हैं, मांग की बात करते हैं, अगर ब्याज ज़्यादा है तो हमेशा पूंजी की मात्रा यानी कि पैसे की डिमांड कम होगी और ब्याज दर कम होती है तो पूंजी की मांग भी ज़्यादा होती है। ध्यान में रखना। वहीं पर जो पूर्ति पक्ष होता है यानी कि पूंजीपति के द्वारा किया हुआ भुगतान, पूंजीपति पैसा कहाँ से लेके आता है, वो कहीं ना कहीं सेविंग करता है। तो उधार दिया जाने वाली पूंजी और पूंजीपति की बचत ही क्या होता है, निवेश के रूप में आगे बढ़ता है। तो ऐसे में यूँ कहें कि पूंजी की पूर्ति बचत की मात्रा पर निर्भर करते हैं कि लोग कितना बचाते हैं और फ्यूचर में वो आय चाहते हैं। अपनी आय को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, एक इनकम दूसरों को पैसा उधार देते हैं, बदले में कुछ रिटर्न वो चाहते हैं। तो पूंजीपति के मामले में मामला ये होता है, पूंजीपति चाहता है कि हमेशा अगर ब्याज दर मार्केट में ज़्यादा है तो अधिक ब्याज दर पर वो अधिक मात्रा उधार देना चाहेगा और कम ब्याज पर वो कम ब्याज उधार देना चाहेगा। तो ऐसे में ब्याज की दर की वास्तविक निर्धारण के लिए मांग पक्ष यानी कि उत्पादक पक्ष और पूर्ति पक्ष यानी कि जो बचत करता होता है उन दोनों के आधार पर होता है। जो पूंजी उत्पादक होता है वो चाहता है कम ब्याज पे मुझे ज़्यादा पैसा मिले और पूंजीपति चाहता है कि अधिक ब्याज पर मैं ज़्यादा पैसा उधार दूं। तो ऐसे में जिस बिंदु पर पूंजी की मांग और जिस बिंदु पर पूंजी की पूर्ति, जिस बिंदु पर दोनों बराबर होगी और जिस दर पर ये बराबर होगी उसी दर पर हम ब्याज का निर्णय कहते हैं। यानी कि एक ऐसा दर जिस पर उधार लेने वाला और उधार देने वाले दोनों ही तैयार होते हैं और उसी दर पर आगे जाके पूरे उधार के सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं संतुलित ब्याज दर और
इन्हीं के इस नियम में रिकॉर्डर ने सिंपल सा कहा है कि अभी मांग और पूर्ति, अगर ब्याज की मांग ज़्यादा हो जाएगी तो हमेशा ब्याज दर अधिक होगी, और वहीं पर पूंजी की मांग कम हो जाएगी तो ब्याज दर भी हमारे कम होगी। लेकिन ये जो सिद्धांत है, जो वास्तविक सिद्धांत कहते हैं ना, इस सिद्धांत के बारे में कई सारे लोगों ने कहा है कि ये उतना भी सही नहीं है, उतना भी सही नहीं है जैसे कहा गया बचत और विनियोग की समानता। जबकि हम सबको हमने क्लास 12 में पढ़ाया कि बचत और विनियोग एक ही बिंदु पर समान होता है, लेकिन बचत और विनियोग हमेशा समान नहीं हो सकते। हर कोई अपनी बचत को पूरी तरीके से विनियोग नहीं करना चाहता है। इसका मतलब होता है इस सिद्धांत को विनियोग और बचत समानता ब्याज के माध्यम से निर्धारित होती है। ब्याज अधिक होगा तो लोग पैसा अधिक लगाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, वास्तविक में ऐसा नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर को भी देखते हैं कि फ्यूचर में खर्च करेंगे तो वो निवेश नहीं कर चाहते, अपने पास बचा के रखना चाहते हैं। ब्याज बचत का प्रतिफल है, ब्याज बचत का प्रतिफल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्याज बचत का प्रतिफल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूर्वजों का पैसा भी लगा देते हैं, अपने पैसा भी लगा देते हैं और अपने पास नगद रूप में भी रखना चाहते हैं। ऐसे कोई मतलब नहीं है। फिर है बचत और विनियोग योग पर ब्याज का प्रभाव। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था कि विनियोग और ब्याज दोनों ब्याज के प्रभावित होती है, परंतु विनियोग ब्याज की दर से नहीं प्रभावित होता है। विनियोग जो होता है, निवेश जो होता है, इस बात से प्रभावित होता है कि मैं अगर कहीं पे पैसा लगाता हूँ रिटर्न कितने आएगा। ब्याज देखा जाएगा, ब्याज कितना ही फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे पैसा उधार लेने के बाद रिटर्न ज़्यादा आता है तो मैं किसी भी दर पर ब्याज उधार लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मतलब साफ है, निवेश कभी भी ब्याज की मात्रा पर नहीं, निवेश हमेशा पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। और नेक्स्ट है मुद्रा की मात्रा। यद्यपि मुद्रा की मात्रा परिणाम पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस सिद्धांत में मुद्रा की मात्रा को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया गया है। तो कुछ ये सिद्धांत कहीं हद तक वास्तविकता को बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिद्धांत कुछ कुछ चीज़ों को गलत भी बताता है। तो ये रिकार्डो का सिद्धांत एग्जाम में आता है, जरूर लिखिएगा। जैसा मैंने बताया, लॉन्ग क्वेश्चन आता है लॉन्ग के हिसाब से, शॉर्ट में आए तो लॉन्ग। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कोई पॉइंट रह गया, डाउट रह जाता, तो बेझिझक बेधड़क आप लिख दो कि सर ये डाउट है। डाउट को पूरा जरूर किया जाएगा, डाउट को सॉल्व जरूर किया जाएगा। बस आपके ज़रूरत होती है साथ देने की। किसी तरह लगातार बने रहिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए तुरंत अपने दोस्तों को। थैंक यू एंड बाय।